नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 1031वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वो कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में 6 लेटर वाले वर्ड्स हो गया। अब जो है वर्ड्स की संख्या एक और लेटर बढ़ मैंने बढ़ाया है, यानी कि 6 हो गया है। जी हाँ, 6। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जानकारी कर लेनी चाहिए कि क्या आपको अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स की उच्चारण, जितने भी सारे लेटर्स उसका सारा प्रोनाउंसिएशन आता है या नहीं। दोस्तों, ये भले ही अल्फ़ाबेट 26 लेटर हों इसमें, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 67, यानी कि 67 अलग अलग तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। देखिए ये कैसे हो जाता है। देखिए, वॉवेल्स इसकी संख्या 5 है। अल्फ़ाबेट के लिए 2 पार्ट में बांट दिया गया। अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट में बांटा गया, एक तो वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल में एक डबल ओ को और बढ़ा लीजिए, डबल ओ को, और इसके साथ इसका कुल उच्चारण करने का तरीका जो है 27 तरह से। जबकि ये जो है 21 है कॉन्सोनेंट, और इसका उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 41 तरह से। इस तरह टोटल जो है 68 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है कॉन्सोनेंट के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है इसमें भी फंस जाते हैं। जैसे आपको साइलेंट लेटर को लेकर, या डी को ज भी बोलते हैं इसको लेकर, एस को भी ज बोलते हैं इसको लेकर, टी को च बोलते हैं, श बोलते हैं इसको लेकर। ये सब उच्चारण नहीं लोग जानते हैं, इसके वजह से परेशानियाँ हो रही हैं और आप फंस रहे हैं। जैसे अब देखिए, एक वर्ड मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ, मैं इसे पढ़ के बताता हूँ खुद। बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम ऐसे लिखते हैं। माँ लिखना है ना, माँ, यहाँ रा लिख देते हैं, यहाँ पे बिंदु जगह था, बर्मिंघम। ये है बर्मिंघम लिखा हुआ। तो ये बर्मिंघम में आप आई देख रहे होंगे, BIR, तो बिल पढ़ेंगे ना, बर क्यों पढ़ रहे हैं, बर्मिंघम। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, ये क्यों हो रहा है, तो ये वॉवेल की वजह से हो रहा है। ये है इंग्लैंड में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो है एक्चुअली हुआ है, और इस वजह से इस वर्ड को मैंने लिया है यहाँ पर, बर्मिंघम, है ना, बर्मिंघम। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, मिंघम, लेकिन BIR बर कैसे पढ़ रहे हैं, सोचिए। BIR को बर कैसे पढ़ रहे हैं, बिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। यही तो है इंग्लिश में आपको फंसा रहा है। तो दोस्तों चलिए, ये तो अल्फ़ाबेट के बारे में। दूसरी तरफ वर्णमाला, जिसकी संख्या 2 है। एक तो स्वर जो कि स्वतंत्र 14 है, और व्यंजन जो कि स्वतंत्र 36 है। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों को जोड़ देने के बाद जो है इंग्लिश बनता है। एक्चुअली अंग्रेजी इसका याद रखना होता है, ठीक है। अंग्रेजी इंग्लिश जो है, अगर आप इंग्लिश इसका याद रखते हैं, सभी लेटर्स को याद रखते हैं, तभी आप जो है अच्छे से कोई भी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, तब्दील कर पाएंगे या बदल पाएंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप इंग्लिश नहीं लिखना जानते हैं, खासकर हिंदी से इंग्लिश नहीं लिखना जानते, तो और भी शर्मिंदगी महसूस होती है दूसरों के सामने। पढ़ना नहीं आता तो और तो होता ही होता है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि वर्णमाला, जो कि इसके अंदर स्वर पहला है और इसकी संख्या 14 है, इसको कैसे कैसे क्या क्या उच्चारण है, कैसे कि इसका इंग्लिश क्या क्या है, इस बात को देखते हैं। मात्रा चिन्ह क्या है। जैसे अ का ए होता है, का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का भी इस्तेमाल होता है, डबल ए आ होने पर भी। छोटी का आई, छोटी ई का आई, बड़ी का डबल ई, छोटी यू का ऊ, बड़ी का डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए आर डबल ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए, और अ जो है इसके लिए एज। अब मात्रा चिन्ह क्या होता है। अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कर के इस तरह से, बड़ी कर के इस तरह से। छोटी उकार के लिए ये हो गया, बड़ी उकार के लिए, री के लिए हो गया, बड़ी री के लिए ऐसे हो गया। इसके बाद देखिए ए जो है, ए के लिए इस तरह से, ए के लिए ये हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, और अ के लिए 2 ऊपर 1 नीचे हो गया, मात्रा चिन्ह है। अन के लिए किए ऐसे नासिक के चंद्र बिंदु कहते हैं, यह के लिए। अब इन सब मात्रा चिन्ह को आप याद रखें, नहीं तो दिक्कत होगा।
क्योंकि हिंदी के शब्द, जो हिंदी के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द आप समझ सकते हैं क्या क्या होते हैं, उन्हीं हिंदी के शब्द को आप इंग्लिश में लिखें। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बात, मैं लिखता हूँ किताब, किताब मैंने लिखा, तो ये किताब जो है इसमें छोटी ईकार की मात्रा, हकार की मात्रा और ब में अकार अ जो होता है वो अ की मात्रा है। अब इसी के अनुसार इंग्लिश लिख देंगे, लेकिन उसके पहले स्वर को याद रखना जरूरी है। तो स्वर देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आप सभी स्वर को याद रखें। इसको तो याद रखना ही मात्रा चिन्ह के सारे स्वर मात्रा चिन्ह के साथ, और उसका अंग्रेजी है ना, यानी मात्रा चिन्ह स्वर और उसका अंग्रेजी क्या है एक साथ याद रखें। जैसे इस तरह से याद रखें। अगर याद रखते हैं तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। तो देखिए किताब कैसे लिखते हैं, क का के होता है, छोटी का आई, त से टी है ना, आकार के लिए ए होता है, बी से ब, लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं होता। तो ये किताब लिखा दिया गया। अब चलिए जो है व्यंजन, जिसकी संख्या है दोस्तों 36, व्यंजन की संख्या 36 है। ये 36 के 36 व्यंजन आधे अक्षर कहे जा सकते हैं, के लिए आधे अक्षर है। और इसमें जब कोई स्वर मिलता है, स्वर क्या है, तो स्वर दोस्तों अ से लेकर आ तक को स्वर कहते हैं। ये जब स्वर मिलता है तो जैसे ही स्वर मिलता है तो एक अक्षर का निर्माण हो जाता है। अब ये अक्षर ही आपको इंग्लिश लिखने में मदद दे सकते हैं। अगर आप अक्षर जो है अक्षर का अंग्रेजी लिख कर पाते हैं तो नहीं। अब ऐसे मैं बोल दूं कि भैया लिखना है अक्षर, अब इस अक्षर को आप लिख नहीं पाए तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। लेकिन ये अक्षर बना भी कैसे, इस बात को समझिए। तो देखिए यहाँ से ले लिया अक्षर, इसमें अ जोड़ दिया गया तो हमारा एक अक्षर बना अक्षर, है ना। इस तरह के एस एच प्लस ए कर देंगे तो के एस एच ए, ये हमारा एक अक्षर हुआ अक्षर, ठीक है, अक्षर। तो ये अक्षर हुआ और ऐसे ही सभी अक्षर को लिखना होता है और अक्षरों को जोड़ते हुए एक शब्द का निर्माण हो सकता है। और शब्द का निर्माण जब होता है तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाएंगे तो 20 अक्षर तक जोड़ सकते हैं, तब शब्द का निर्माण। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य ही आपको बताता है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। तो देखिए ये अंग, इसका इंग्लिश होता है एन जी, और ये है इसका इंग्लिश होता है वाई एन। किसी भी लोग से, किन्हीं भी लोग से बोल दीजिए तो ये लोग भूल चुके हैं, आप भूलिए नहीं, क्योंकि संस्कृत के भी तो अक्षर होते हैं, वहाँ तो ये इसका इस्तेमाल करना ही होगा ना। इंग्लिश में करना होगा, भले हिंदी में नहीं करें, इंग्लिश में संस्कृत के शब्दों के लिए करना ही होता है। अब देखिए वह के लिए भी डब्ल्यू होता है, तालाब शक्ल एस एच, मूर्धन्य शक्ल एच और धन शक्ल एस, अक्षर के लिए के एस एच, तरह के लिए टी आर, ज्ञान के लिए जी वाई, यानी ये जो है 3 संयुक्त अक्षर है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, बाकी सबको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं लिख पाए। मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला कि लिखना हो सुमित, ठीक है, सुमित सरकार, ठीक है, सुमित सरकार लिखना हो और ये इंग्लिश में लिखना हो, हल्का इजी हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से लिया जाता है। मान लीजिए लिखना है मृत्युंजय, ये मृत्युंजय एक नाम है, मृत्युंजय, और यहाँ पर लिख दिया गया कुमार, ठीक है, मृत्युंजय कुमार। तो मृत्युंजय कुमार लिख दिया गया, इसका अंग्रेजी कैसे होगा। तो दोस्तों मान लीजिए मुझे तो आता है, मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तो जैसे आप ही के अनुसार चलेंगे। तो देखिए म जो होता है, म का अंग्रेजी क्या होगा, तो एम होगा। पहले अगर दम नहीं आया तो इसको पहले शब्द विस्तार कर लीजिए, ठीक है। पहले शब्द विस्तार कैसे होगा, तो म लिख लेते हैं, म में री जो होते हैं, चूँकि री है ना, ये री। फिर देखिए त है, आधा त है, उसमें तो कुछ है ही नहीं आता। फिर युंज है, तो य में ऊ है, ठीक है, ऊ है, ऊ के बाद अन है, उसके बाद जो है तो ज में अ है, और उसके बाद य के साथ जो है अ है। इस तरह से मृत्युंजय लिखा गया। अब आसानी से हो सकता है मृत्युंजय का अंग्रेजी, जैसे कि एम का होता है, म का एम होगा, री के लिए आर आई होता है, टी से होता है त, और मृत्युंजय है त्युन, तो वाई यू का जो होता है, ऊ का यू, फिर अन के लिए एन हो जाता है, तो अन मृत्युंजय। तो एन की जगह सिर्फ बिंदु है इसलिए एन लिखा गया, मृत्युंजय, जे ए वाई,
है ना, JY लास्ट का ए का अगर अ का अंग्रेजी में लिखे तो मृत्युंजय इस तरह से लिखा गया। कुमार इसी तरह से लिखते हैं, कुमार लिखना हो तो क्या लिखते हैं, क प्लस उ प्लस म प्लस आ, है ना, प्लस र प्लस अ, इस तरह से कुमार लिखा गया। कैसे लिखेंगे कुमार, देखिए क का Q हो जाता है, यहाँ पर करते हैं क का K, U का U, M से म से M, आ के लिए डबल लिखेगा सिंगल है, और र के लिए R, उसके आ ए का लिखने की जरूरत नहीं, तो इस तरह कुमार लिखते हैं, KUMAR कुमार। मृत्युंजय कुमार। सुमित, सुमित इसी तरह लिख सकते हैं, स प्लस उ प्लस म प्लस ई प्लस त। उसके बाद सरकार तो बहुत ईजी तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए सुमित, तो S से स, U से U, M से म, छोटी का I, T से त, सुमित। सरकार लिख देंगे, SARAKAR, लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, सरकार। कितना इजी से लिख दिया गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप लिखना सीखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट पर बात करते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ, कॉन्सोनेंट की संख्या तो है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क और स बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एफ को फ बोलते हैं, जी को, जो पहले देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, एफ को फ, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, इसको ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को ना, पी को प बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, जो हिंदी शब्दों में इस्तेमाल होता है। एस को स बोलते हैं, ज बोलते हैं, ई एस से भी ज होता है। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। भी को व भी बोलते हैं, भ भी बोलते हैं, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज बोलते हैं। देखिए स कब होगा, जब सी के बाद आई है, देखिए सी से क होता है, सी से स होता है ना, तो स कब होता है, जब सी के साथ आई हो, सी के साथ ई हो, तब सी को स बोलते हैं। क के लिए के तो है ही, सी तो है ही, इसके अलावा तो सी एच है, जिसे क्रोम कैरेक्टर बनता है, करंट वर्ड होता है। लक में आ जाएगा सी के, क्वेश्चन क्वीन, पॉइंट में, ये क्वीन में, ये सब वर्ड्स आते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे क्या होता है एक्स का उच्चारण, अगर एक्स करना हो तो ई एक्स लिख देंगे, ठीक है, ई एक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं, है ना। ई एक्स को भी, जैसे ई एक्स, देखिए ई एक्स से भी तो वर्ड मीनिंग स्टार्ट था, जैसे एक्स तो है, ऑक्स हो गया, फॉक्स हो गया, सिंगल एक्स है, लेकिन ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तो एक्स को एक्स बोलेंगे या एग्स भी बोलेंगे, ठीक है, एग्ज। जैसे देखिए एक्सट्रीम, यहाँ एक्स बोला गया, या एग्जीक्यूटिव, तो ये क्या है, यहाँ पर एग्ज बोला गया। इस सब चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे एक वर्ड देखिए CIRCLE, सर्कल, तो CI से स हो गया। पुलिस में आप देखते हैं पुलिस लिखा होता है, POLICE, स हो गया। अब टी को ट, तो आप देखिए ES को ज कैसे पढ़ते हैं, जैसे SHOES, तो ES देखिए ES जो है, इसमें ES को क्या बोलते हैं, ज तो बोल रहे हैं ना, ज। उसके बाद देखिए टी को ट तो बोलते हैं, च सा कर बोलते हैं। जब TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, और TUL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं चुअल। तो ये है तो चर और ये चुअल, क्या है, चर चुअल। उसी तरह से ये तो च हो गया। स के लिए देखिए टी के बाद जब आई रहता है, एक तो ये याद कर लीजिए सन, इसको सन बोलते हैं, ये जब भी किसी वर्ड में जाए तो सन उच्चारण कर दीजिए, या TIL को CL बोलते हैं। तो ये सो जब भी किसी वर्ड के अंत में ये दिख जाए बीच में, तो आप इसको CL पढ़ दीजिए, यही है पढ़ना इसमें। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट के बाद आप इसका प्रैक्टिस कीजिए कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ सन है, तो सन यहाँ लिखा हो, तो इसको पढ़ कर देखिए सन, तो ये तो पढ़ दीजिए ना सन। तो इसी तरह सारे के सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ें कि किस वर्ड में किसका क्या उच्चारण किया गया। हो सकता है मिक्सअप हो, जैसे देखिए यहाँ EN है, तो S लगा तो सेन एम लगा तो मैन टी लगा तो यहाँ देखिए TI को CL बोलते हैं, CL यहाँ भी है तो CL हो गया। EN है, इसके साथ लगा तो सेन हो गया,
तो सेंसियल वो तो क्या ना, सीएल भी है सेन भी है। सेंसियल पढ़ना सिर्फ ईएसई था, ईएसई पढ़ना था, बाकी सब पार्ट्स वर्ड। इसी तरह सबका पार्ट्स वर्ड को याद रखिए। तो इसेंशियल, इसी तरह सब वर्ड्स को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नए नए वर्ड्स खुद ब खुद मिलते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ बता दूँ, जैसे आप समझेंगे कि जैसे देखिए सी को कल बोलते हैं, ये एक पार्ट है, और ओ यूज को अस बोलते हैं, तो दो पार्ट तो बन गया। अब तो टी या न्यू ही पढ़ना था, तो कंटिन्यूअस है ना। कल देखिए, कल एक पार्ट है, यहाँ पर है ना कल। अचर मैंने अभी तुरंत बताया था कि टी वाली को चर बोलते हैं, तो कल्चर इजी है पढ़ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करें तो आप बहुत ही तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो वो भी नहीं होने वाली, क्योंकि जब भी आप सुनेंगे एक वर्ड है ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, क्योंकि यही सब पार्ट तो वर्ड, लाखों वर्ड अगर हैं तो लाखों वर्ड में जो है रिपीट होते रहते हैं। अदरवाइज आएंगे वर्ड्स कहाँ से? जी हाँ, तो 26 लेटर से इतने सारे आखिर लेटर बन कैसे गए, वर्ड्स कैसे बन गए? तो यही है कि आपको सीख जाना है इन 64 पार्ट्स वर्ड को, साथ ही वोवेल्स को भी। लेकिन दोस्तों इसके पहले इन सब पार्ट्स वर्ड को आप प्रैक्टिस के थ्रू आप समझने का प्रयास करें, कैसे प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस जो कि बनता है आपको बनाता है परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, और जाहिर सी बात है इसमें तरह तरह के वर्ड्स मिलेंगे, हिंदी के भी वर्ड्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, तरह और डिफरेंट भी, कुछ ईजी भी हैं, कुछ टेढ़े भी हैं। तो ये आपको समझना है कि कहाँ पर किस तरह से आप पढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ वो पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ कैसे काम कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसको पूरा स्क्रीन पे आने दीजिए, और देखिए जैसे यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मान लीजिए देखिए इन पार्ट है ना, यहाँ अल पार्ट है, सी का अलग कल हो गया। मैं बताता चलता हूँ, सभी में जरूरी नहीं सी के ऊपर क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ ईडी है, फिर इन है। चलिए थोड़ा सा आपको और अच्छे से ले चले। देखिए यहाँ टी एन को सन बोलते हैं, सन है ना, सन। इन भी है, वो भी है, इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए टी आई टी बोलते हैं, यहाँ सन है। यही सब पार्ट है, उनको मैं बारी बारी से बताता चलता हूँ, आप सावधानी से सुनते रहें। द, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ तो रिपीट करें, बोलते चले। द देखे ध्यान से, और मोबाइल को स्क्रीन, पूरे स्क्रीन में ये पूरा साइड आना चाहिए, यानी कि मोबाइल को चौड़ा कर लीजिए, यानी कि क्षितिज या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में नहीं रखें। तो देखिए सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़, एक के बाद ई है, ईयर पर बोलते पी लगा पर, न्यूज़पेपर्स एंड periodicals, they are carried by surface, एक के बाद ई है, सी को स बोलते हैं, सरफेस मेल, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा घर हो गया, कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट, एक के बाद ही है, क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, आई इसको इज बोलते हैं, टी लगा तो टीच हो गया। 6 मेल्स चैनल्स हैव बीन एक तो इन भी इंट्रोड्यूस्ड रीसेंट, ई एंटिक्वेंट बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया। तो देखिए री भी है, सेंट भी है, एल बाई ली भी है। तो रिसेंटली 3 पार्ट है। रिसेंटली दे आर कॉल्ड, राजधानी हिंदी के शब्द है, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, और बिजनेस, ई डबल एस कैसे बोलते हैं, लगा तो नेस हो गया, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पेरियोडिकल चैनल, डिजिटल, एल कॉल बोलते टी लगा टल, डिजिटल इंडिया इज एंड अम्ब्रेला, PRO प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज बेस्ड, के बाद ही है, ईडी को ऐसे भी ऐड बोलते हैं, बेस्ड ट्रांस, देखिए ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, TN को सन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, द फोकस
ऑफ डिजिटल, है ना, टल ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया टू रियलाइज IT इंडियन टैलेंट, ठीक है ना, ENT हो गया, लेंट हो गया, IT फिर इंफॉर्मेशन टेक, देखिए टेक पार्ट ही है, टेक्नोलॉजी भी पार्ट है, इन्हों तो पढ़ना आता ही सब, टेक्नोलॉजी IT इंडिया टुमारो एंड इज वन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल, EN लगा सी के साथ तो सेन हो गया सेंट्रल टू, देखिए इनेबलिंग, एबल होता है इसमें एन जुड़ गया है, ई हट गया, तो इनेबलिंग चेंज इंडिया हैज़ वन ऑफ द EST, है ना, EST लगा है जी के साथ, तो क्या हुआ, जेस्ट हो गया, तो लार हो गया, तो लार्जेस्ट हो गया, क्या हुआ, लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया, EX को एक्स इंक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर देन, ठीक है, प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द, बहुत ईजी से, प्लेसेस 2/3 ऑफ द villages in India have already been covered with subscriber trunk। तो दोस्तों ये है वो तरीका, पढ़ने का बेस्ट तरीका। अब देखिए अगर फिर भी दिक्कत है तो हमारे साथ पढ़े इस तरह के वर्ड को, मैगट गॉट नहीं पढ़ेंगे, मैगट, ओटी को अट पढ़ते हैं, मैजियन, मैजिक्स, सभी लोग हमारे साथ उच्चारण करें, जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे साथ पढ़ें और इंग्लिश बहुत तेज़ी से पढ़ना सीखें। दोस्तों मैजिड्स, मैगिल्प, मैगिन्स, मैगिज्म, जी के लगा तो इजिज्म हो गया, तो मैगिज्म हो गया, मैग्लेब के बाद देखिए मैगमस के बाद है मैग्नेस, उसके बाद है मैग्नेट, नेक्स्ट देखिए इधर मार्टिन के बाद है मराका, उसके बाद देखिए मैरेज, ये इसको बोलते हैं मैरेज, नेक्स्ट है मैरो, है जिसे एन कर देते हैं यहाँ पर सिर्फ एम की जगह, तो नैरो हो जाता है, मैरम के बाद मैरसेस, फिर मार्सी और ये मार्टेड, नेक्स्ट देखिए मार्टेल और उसके बाद है मार्टेन, उसके बाद इसको मार्टेस के बाद है मार्था, है ना, मार्था। इधर और देखिए मैग्नेट, मैड्रीज के बाद मैड्रीज, क्योंकि यहाँ पर YS है, मैडटॉम के बाद है तो मैडुरा के बाद हो महसिर, उसके बाद है तो महुआज के बाद है महावास, नेक्स्ट है महजूर के बाद है मैडन के बाद है मैडेड के बाद हुआ मैडेन, नेक्स्ट देखिए यहाँ मैग्नेट लिख लीजिए, मैगनेट, फिर देखिए मैडस, मैग्रे हो गया, मैग्रे के बाद मैहेम के बाद मैकोस के बाद है मेल होता है, इसमें डी लग गया है तो मेल्ड हो गया है, मेलर के बाद मेल्स, मेले, उसके बाद इसको मैल्स, नेक्स्ट है मैम्ड, उसके बाद देखिए मैमो। तो ये है दोस्तों तरीका कि कैसे आप अच्छे तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं, और इस तरह के वर्ड्स पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत छोटे और डिफरेंट है, जैसे मैनस, मैंड, है ना, मैना, मैनली नहीं मैनली, मैनर हो जाएगा,
मैलोका। नेक्स्ट है मैलोन, मैलोन, मेलोटी, मेलोटी के बाद देखिए मैलोज, मैलोज। उसके बाद है माल्ट बाई, माल्ट भी है और बाई भी है, माल्ट बाई। कितना इजी है, माल्ट बाई। उसके बाद देखें माल्टेड, माल्टेड के बाद है माल्टर। नेक्स्ट है माल्था, माल्था के बाद है माल्टोल, माल्टोल है ना, माल्टोल। उसके बाद देखिए दोस्तों ये रहा माल्टन, सॉरी मेल्टन, और माल्टन, मेल्टन, मेलुका। उसके बाद दोस्तों ये है मैलुकू, मैलुकू। नेक्स्ट है मालबस, क्या है मालबस, मालबस के बाद मेलबीन। उसके बाद मालवई, इसके बाद सो मालवास। नेक्स्ट है ममाकू, मैं माको, मैं मकू, और ये है मम्बश, मैम्बस। नेक्स्ट है मेमो, मेमर के बाद है मनाना, जैसे बी कर देता बनाना होता है, जैसे मनाना, मनाटी। फिर है मैनट्स, मैनट्स, मैनाटू, मैनाटू के बाद हो गया मैनॉस। नेक्स्ट है मैनावा, और उसके बाद दोस्तों मैन बैग। फिर है मैनेसेस, मैंचे, और ये रहा मैंचू। लास्ट में है मैंकस। नेक्स्ट देखिए ये रहा दोस्तों मैम बोस, मैम्बोस के बाद मैम, मैम बे, मैम वे, और मामीन, मैमीन, मैमीज, मैमीज के बाद है मैमीज, यहाँ वाई एस है, यहाँ देखिए आई एस ई एस को बोलते हैं मैमीज। मैमीज के बाद है मैमिकू। नेक्स्ट देखिए मैमलुक, मैमलुक के बाद देखिए मैं, और है मैमल, मैमल के बाद है मैमश। नेक्स्ट है मैमी, मैमी। तो दोस्तों ये जो है तरीका है पढ़ने का। अब देखिए मान लीजिए कि ये सब पढ़े कैसे गए, तो वोवेल पे सारे अपने अगर प्रैक्टिस रखेंगे तो सब कुछ संभव है। अगर पकड़ रखेंगे तो उच्चारण दिमाग में, जब भी वर्ड में पढ़े तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। जैसे देखिए एक को 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ को 4 है ना, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे देखिए सभी में देखिए ए को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 4 तरह से। कौन कौन सा, अ, आ, ए, आ। जैसे मिडिल में ए को आ पढ़ा गया, एक एग्जाम्पल है। मास में ए को आ, मेड में ए को ए, मैन में ए। ये आप नहीं बता सकते किस में क्या पढ़ा जाता है, ये आपको प्रैक्टिस से जानना होगा। ये आपका दिमाग खुद ब खुद समझाने लगेगा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ज़्यादातर ए ही होता है। वाटर में देखिए ई को आ पढ़ते हैं, है ना। पेन में है ना, देखिए पेन में पी एन, पेन में एक ई को ए, और पीस में ई को बड़ी, जबकि सी के साथ जो ई है उसका आ। पीन में छोटी आई जो है, ई जो है छोटी ई के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में, सर्कल। ऐसे सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और टून में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा था, आ। ब्यूटी पुट में यू को ओ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। उसके एस डबल सून में डबल ओ का उच्चारण जो है सून, सब डबल ओ का उच्चारण क्या होता है ओ के रूप में। फ्रेड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ये है तरीका पढ़ने का। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए देखिए अगर हमारे वीडियो को देवन से देखना चाहते हो, ओमिशन इंग्लिश यूट्यूब पर गूगल पर टाइप सारे वीडियो की संख्या दोस्तों अब जो है 1200 प्लस, यानी 1200 से अधिक वीडियो है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो इसी तरह के हजारों वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वीडियो देखेंगे आप। फिर सुसु लिखना हो, सुसु बोलना हो, तो सब कुछ सीखे भी तेजी स्टेप में, तो ग्रामर से पूरा नंबर सही करना। एक कॉपी जरूर ले लीजिए, और जब वीडियो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिखते चलें, या हमारे कहने अनुसार करते चलें, सब कुछ सीखेंगे। दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है, इस स्लाइड के साथ मैं ये बताने वाला हूँ कि खुद से आपको क्या प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करने सीख गए तो बस समझ लीजिए कि इंग्लिश आपके बाएं हाथ का खेल है। जैसे हिंदी के शब्द को लिखते पढ़ते हो, इसी तरह इसे भी लिखे पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड्स लिए हैं।
आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ही वर्ड्स लेना है जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, इसका हिंदी आप लिख सके, जिसका स्पेलिंग आपको पता हो, वैसे वर्ड ले लीजिए और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कंपनी में ओ को तो अ बोलते ही हैं, ए को क्या पढ़ते हैं तो अ, देखिए यहाँ ए वाला है तो ए, सॉल्ट में ए को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं, है ना। और दोस्तों केयर में, जी हाँ केयर में जो ए है तो ए को ए ही बोलते हैं, जबकि मैप में ए को ए पढ़ते हैं। उसके बाद परफेक्ट में दो ही है, पी ई आर पर, यानी अ वो उच्चारण हुआ, एफ ए सी जी फैक्ट फे, तो फे में ई को ए पढ़ते हैं, ए है। यहाँ मात्रा चिन्ह से भी पकड़ सकते हैं ए का और अ का, है ना। प्रीफिक्स में जो ई है तो ई को छोटी बोलिए बड़ी बोलिए, उच्चारण में तो अंतर नहीं होता लेकिन लिखने में अंतर हो जाता है। टी एन टेन में ई को जो है ए पढ़ते हैं। उसके बाद एस आई सर में आई को अ तो अ है, और एफ आई जी फिग में आई को छोटी ई को आई, टीन में आई को जो है बड़ी, और ए लाइन लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हो रहा है लाइन। उसके बाद एस ओ यानी सन में ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं सन। ओ यू टी आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं आ। और पी आर ओ भी प्रूव, प्रूव में ओ को जो है ऊ, है ना, तो ओ को ऊ पढ़ रहे हैं तो प्रूव। मोटो में दो अंग्रेजी है, एक एम के साथ टी के साथ, दोनों का उच्चारण क्या होता है ओ, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं अ, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं ट्यून। उसके बाद एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ लुक। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, बेस्ट तरीका। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, और देखिए 200 कम से कम वर्ड ले लीजिए, और 20 वर्ड जो है पर डे, जी हाँ तो 20 वर्ड पर डे, यानी कि 10 दिन तक इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखेंगे कि 11वें दिन कमाल हो जाएगा। आप समझने लगेंगे कि आपने आज तक कैसे पढ़े, क्या क्या उच्चारण किया, और तब नए नए वर्ड्स लीजिए। 100% आप पढ़ना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, घंटी दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना बोले, जिसका नाम ओमनीसेंट है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद।